10,000 किलोमीटर सड़क आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल के अंत तक हमें उम्मीद है कि हम 10,000 किलोमीटर सड़क बनाने में सक्षम हो पाएंगे और चुनाव के पहले पहले तक हम 13,000 और सड़कों का निर्माण करेंगे। तो आज के डेट से नवंबर एंड के पहले तक लगभग हम 26,000 नए सड़कों का निर्माण करने में हम इस कैबिनेट के निर्णय के बाद हमारा विभाग सक्षम हो पाएगा। एक बड़ी ताकत ग्रामीण इलाकों में माननीय मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत करके दी है। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की है और मैं समझता हूं कि लगभग अभी 800 हमारे यहां पुल निर्माणाधीन हैं और चुनाव आते आते तक हमारा टारगेट 1,000 नए पुलों का निर्माण करने का है और जो कल कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है उससे लगभग हम 1,000 और पुल को, अभी जो स्थिति बिहार में है अगले साल तक लगभग हम 1500-1600 पुलों का निर्माण करने में सक्षम हो पाएंगे। जो एक बड़ी लोगों की शिकायत थी कि आजादी के इतने साल बाद भी माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कैबिनेट का निर्णय हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोग वापस आए थे और मंथन हुआ था, तो जो ग्रामीण सड़कों की स्थिति थी, जो पुल पुलिया की स्थिति थी, जिस तरह से बहुत से जगहों पर वोटों का बहिष्कार हुआ था, उन सब बातों को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और इस बैठक में उन्होंने निर्णय किया था कि जो हमारे सड़कों का जो निर्माण हो रहा है उस गति से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण सड़कें बनी, ग्रामीण सड़कों का उत्क्रमित किया गया, लेकिन फिर भी जो सड़कें बनाई गई थी वो अपना लाइफ टाइम उनका खत्म हो गया था और बहुत से सड़कों की स्थिति जर्जर थी, क्योंकि हम जब ग्रामीण इलाकों में विकास की योजना लेके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जिस ट्रैफिक का फ्लो हमारी सड़कों पर लगभग 40 से 50% बढ़ा है और बहुत सी सड़कों जहां सिंगल थी वो डबल करने की डिमांड था लोगों का। तो उस सब चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय नेता ने जो हमारी सभी योजना थी उसको एक नई योजना के रूप में इसका शुरुआत की गई है। स्टेट प्लान से राज्य सरकार अपने मद से इन योजनाओं को एक नई योजना, ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें वैसे सभी सड़क जो हमारे मेंटेनेंस पॉलिसी में नहीं है उन सड़कों का उन्नयन, उन सड़कों का सुदृढ़ीकरण और उन सड़कों के चौड़ीकरण का निर्णय कल कैबिनेट ने किया है। मैं समझता हूं कि बिहार एक ग्रामीण परिवेश का राज्य है और माननीय नेता का ग्रामीण इलाकों को डेवलप करने की एक अपनी सोच है और उसी सोच के तहत इस योजनाओं की शुरुआत की गई है। लगभग हम अभी के समय में हमारा विभाग अभी जिन टेंडरों को फाइनल किया है, क्योंकि ये पुरानी योजना पे वो लगभग 6,000 है जिसकी काम की शुरुआत होनी है और लगभग हम 10,000 किलोमीटर सड़क आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल के अंत तक हमें उम्मीद है कि हम 10,000 किलोमीटर सड़क बनाने में सक्षम हो पाएंगे और चुनाव के पहले पहले तक हम 13,000 और सड़कों का निर्माण करेंगे। तो आज के डेट से नवंबर एंड के पहले तक लगभग हम 26,000 नए सड़कों का निर्माण करने में हम इस कैबिनेट के निर्णय के बाद हमारा विभाग सक्षम हो पाएगा। एक बड़ी ताकत ग्रामीण इलाकों में माननीय मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत करके दी है। दूसरी बात है कि बहुत से पुल पुलिया, क्योंकि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो थी वो योजना लगभग 2018-16 के बाद वो योजना बंद हो गई थी स्टेट प्लान से और हम सिर्फ वो योजनाओं को ही लेते थे पुल में जो नाबार्ड पोषित योजनाएं थी, जिसमें हमारा 60-40 केंद्र सरकार का 60 और 40 हमारा कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन जिस तरह से अभी हमें नाबार्ड से पैसा मिला और जिस तरह से हमने पुलों को लिया था, तो लगा हमें निर्णय हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय किया कि जो डिमांड और सप्लाई वो मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए फिर से माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की है और मैं समझता हूं कि लगभग अभी
800 हमारे यहाँ पुल निर्माणाधीन है और चुनाव आते आते तक हमारा टारगेट 1000 नए पुलों का निर्माण करने का है। और जो कल कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है उससे लगभग हम 1000 और पुल को, तो अभी जो स्थिति बिहार में है अगले साल तक लगभग हम 1500-1600 पुलों का निर्माण करने में सक्षम हो पाएंगे। जो एक बड़ी लोगों की शिकायत थी कि आजादी के इतने साल बाद भी बहुत से जगहों पर अभी भी पुल का निर्माण नहीं हुआ है, और खासकर वैसे जगहों पर जहां पर हमारी आबादी अति पिछड़ों की है, महादलितों की है, अल्पसंख्यकों की है, उन बसावटों को हम लिंक करने में कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे। बहुत काम करने के बावजूद फंड की कमी थी, कुछ स्टेट प्लान से बाकी विभागों में भी काम चल रहा था। तो माननीय नेता ने निर्णय किया है कि अभी उन सब जगहों पर बसावटों को हम लिंकेज देंगे। तो ये एक बड़ी शुरुआत, नए सिरे से ग्रामीण कार्य विभाग को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, और ग्रामीण जो सड़कें हैं उसके लिए हम पूरी तरह से एक नई ताकत के साथ इस बिहार को और आगे ले जाने के लिए इस योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। इस साथ साथ में हम लोगों ने लगभग यहाँ पर जो अभी हमारे यहाँ पदाधिकारियों की कमी थी, इंजीनियरों की कमी थी, तो कल का जो निर्णय हुआ है उस निर्णय से लगभग हम 231 हम असिस्टेंट इंजीनियर्स को गेट स्कोर पर लेने का प्रावधान कर रहे हैं, जिनका स्कोर गेट स्कोर के माध्यम से जो हमारे लिस्ट में ऊपर टॉप पर रहेंगे, वैसे 231 असिस्टेंट इंजीनियर को भी हम लेने जा रहे हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि अगर विभाग को और काम करना है तो हमें मैन पावर की भी आवश्यकता होगी, और उसको ध्यान में रखते हुए न सिर्फ माननीय नेता ने इस विभाग को योजना दी, योजना के साथ साथ उस योजना को पूर्ण करने के लिए मानव बल भी देने का काम किया है। इसीलिए पूरे विभाग की ओर से माननीय नीतीश कुमार जी को, पूरी कैबिनेट को हम धन्यवाद देते हैं, और बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं कि माननीय नेता ने जो बिहार के ग्रामीण इलाकों का सपना देखा है, उस सपना को, नेता के सपना को हमारा विभाग पूरी तरह से साकार करने में पूरी मुस्तैदी से काम करेगा। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। अगले साल तक कितने पुल का निर्माण हो जाएगा? देखिए, अभी हम लोगों के यहाँ जो हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो लगभग 739 है, लगभग 750, और हम आने वाले समय में वित्तीय वर्ष में लगभग 1000 और पुलों को लेने का काम करेंगे। ये पुल ऑलरेडी जो हमारे जिलों में जो जिला कमेटी है, हमारी जिला विशुद्धि की जो कमेटी है, जिसमें सभी विधायक और सब लोग रहते हैं, उनके माध्यम से योजना आएगी, और प्रायोरिटी वही लोग फिक्स करके भेजेंगे, उसी के माध्यम से हम इन योजनाओं को लेने का काम करेंगे। मंत्री जी, आपके विभाग में बहुत संवेदक आते हैं कि गलत पेपर पर 40 सिक्योरिटी मनी दे करके काम करते हैं, विजिलेंस में केस हो गया है, उसके बाद भी वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आपके विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए, एक आध स्पेसिफिक कोई केस होगा तो हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है, इतना बड़ा विभाग है, इतने ज्यादा ठेकेदार हैं, इतनी ज्यादा योजनाएं हैं, तो कहीं कुछ हुआ होगा। तो उसकी हम क्वेश्चन आपका देखिए, ऐसा है कि हमारे सिर्फ एक ही पुल गिरी है ग्रामीण कार्य विभाग में, एक पुल जिसमें कि रिवर ने अपने कोर्स को बदल दिया था, और बार बार वहां पर पुल 2 बार 3 बार पुल को बनाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को ये पुल का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंसल्टेंट जो हमारे बहाल हुए थे, उन लोगों की बार बार प्रयास के बावजूद भी वहां पर स्पेसिफिकली उस जगह पर पुल की शिकायत बनाने में पुल की शिकायत आ रही थी, क्योंकि रिवर ने कोर्स चेंज कर दिया, इसीलिए समस्या आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद विभाग ने वहां के इंजीनियर, वहां के जो ठेकेदार, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो कंसल्टेंट थे, सब लोगों पर जो दंडात्मक कार्रवाई हमारे लीगल जो राइट्स हमारे हैं उसके तहत किया जा सकता था, वो सब कार्रवाई हम लोगों ने उसमें किया है। उस दूसरी जो पुल के बारे में चर्चा हो रही है और जिसको दिखाया गया कि पुल गिर गया, वहां सिर्फ सेंटरिंग गिरा है, और सेंटरिंग जब हम भी घर बनाते हैं तो बहुत से जो लगा में गांव देहात में सेंटरिंग गिर जाता है, लेकिन वहां पर सेंटरिंग गिराया गया था, इसलिए कि कुछ लोगों का ये इच्छा थी कि पुल आधा किलोमीटर और दाएं बने, कुछ लोगों की इच्छा थी कि आधा किलोमीटर बाएं बने, और उस परिप्रेक्ष्य में जब सेंटरिंग किया गया तो सेंटरिंग गिराया गया था।
इसलिए पुल नहीं गिरा था वो। सर, एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि 26,000 टोटल न्यू रोड्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, तो ये जो 26,000 है, इसमें आपने ये भी बताया कि जो मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत नहीं है उनको बनाया जाएगा। तो एक तो मुझे ये बताइए सर, ये दिस 26,000 किलोमीटर है या न्यू रोड, मतलब क्या है? नहीं, इसमें वैसे रोड हैं जो रोड, हाँ 26,000 किलोमीटर है। किलोमीटर। अच्छा, फर्स्ट। सेकेंड ये है सर, जो आपने बताया कि ये लोग मेंटेनेंस पॉलिसी में नहीं थे, तो क्या ऐसा होता है क्या कि जो रोड बना वो मेंटेनेंस पॉलिसी में नहीं होगा? नहीं, ऐसा है, जब सड़कें बनती है तो वो 5 ईयर मेंटेनेंस पॉलिसी में रहती है। उसके बाद उस ठेकेदार को हम लोग पैसा देते हैं कि वो 5 साल तक उन सड़कों का मेंटेनेंस करे। जब वो मेंटेनेंस पॉलिसी से खत्म हो जाती है तो फिर हम लोग सड़कों की स्थिति को देखकर फिर मेंटेनेंस देते हैं, पॉलिसी देते हैं। और उसके बावजूद भी सड़क बहुत खराब हो जाती है या उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता, तो नए तरीके से उसका उन्नयन का काम कर रहे हैं। तो ये जो 26,000 किलोमीटर है, ये चौड़ीकरण उन्नयन सबको लेकर के हम कह रहे हैं। अपग्रेडेशन हुआ और उसको नए तरीके से बनाना हुआ, सब तरीके से उन रोडों के लिए कह रहे हैं। बहुत से सड़क इसमें ऐसे भी हैं जिनका लाइफलाइन खत्म हो चुका है। क्या लाइफलाइन होता है? अब तो उसके लिए तो इंजीनियर इन चीफ बताएंगे। हमारा रोड होता है 10 साल के डिजाइन होता है, 10 साल के ट्रैफिक के लिए डिजाइन होता है। 10 साल का ट्रैफिक जैसे ही पूरा हो जाता है उन्हें उसका पुनर्निर्माण या स्ट्रेंथनिंग करना होता है। 10 साल तक, समझ गया, गॉट इट। 10 साल के ट्रैफिक को लिया जाता है और जनरली हम लोग 10 साल के जो उस समय के ट्रैफिक की स्थिति होती है उसके लिए सड़कों का निर्माण डिजाइन किया जाता है। लेकिन ट्रैफिक का फ्लो भी बढ़ गया है ग्रामीण इलाकों में, कहीं जहां 20% था वहां पर 50%, 60% ट्रैफिक का फ्लो बढ़ा है। तो निश्चित रूप से जो 10 साल के स्पैन है वो 8 ही साल में खराब हो जाए। तो वैसे सभी सड़कों के लिए हम लोग आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं।